आपने ना उकड़ू बैठ के पानी पीने का तरीकाकार बताया था, वो समझ में तो आया है, लेकिन मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि जिसके अंदर मैं उकड़ू नहीं बैठ सकता, मेरी उम्र ज्यादा है। मेरे लिए कोई नसीहत कीजिए, मैं क्या करूँ? सर बिठा देंगे, उकड़ो कौन सा मुश्किल है। मैं अपने पेशेंट को भी कहता हूँ, अक्सर मैंने ये बताई ये बात। कमोड पे बैठते हैं ना जो लोग, फर्ज करें कि जो ये जमीन पे उकड़ू नहीं बैठ सकता, ये WC पे भी तो नहीं बैठता होगा ना, जाहिर। ये कमोड पे बैठ के अपनी रफ़ा हजत करते होंगे। तो जिस साइज का कमोड है उस साइज की आप जो है ना वो कमरे में अपने या कहीं भी घर में ईंटों की एक चट्टा सा जिसको कहते हैं ना वो बना लें। अब वो ऐसा होगा कि आपने 2 ईंटें ली, पकड़ी और 2 ईंटें ऐसे रख ली, ऐसे रखी, ये देखें मेरी तरफ, ऐसे रखी, और अगली 2 ईंटें आपने ऐसे कर ली, फिर अगली 2 ऐसे और अगली 2 ऐसे। जैसे वो मिस्त्री मजदूर काम करते हुए वो कहीं उन्होंने ईंटें जोड़नी हो ना तो इसी तरह जोड़ते हैं। वो इससे ये होता है कि वो जरा इधर उधर बैलेंस रहता है, हिले भी या बैठा भी होगा गिरेंगे नहीं। उस तरह का आप उसको ईंटों को जोड़ के, ठीक है, तो वो उसको उस लेवल पर जोड़ लें जिस लेवल तक वो मतलब मैक्सिमम या मिनिमम जो भी उसका लेवल बने, जहां तक वो समझता है कि मैं यहां तक इजीली बैठ सकता हूं, या मुश्किल से यहां तक तो मैं झुक सकता हूं और बैठ सकता हूं, उस लेवल तक। नहीं तो फिर कोई समझ ना आए तो जो कमोड का लेवल है ना घर में, जिस पे वो कमोड पे बैठते हैं, उस कमोड के लेवल का एक वो ईंटें इस तरह जोड़ के तो उनको वो बना लें, और उसके ऊपर कोई कपड़ा कोई चीज डाल के पूरा। सुबह उठें तो आप उसी जगह के ऊपर, जैसे आप कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं या वो जैसे कमोड पे बैठता है, ये देखिए इसी तरह से इस पोजीशन में आप ऐसे करके ये बैठ गए, फर्ज कर ये आप बैठे हैं, तो पाँव आपने नीचे दोनों सीधे रखने और आप इस तरह सीधे होकर बैठ जाएं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो, और आप एक गिलास पानी लें और उसको वहीं बैठकर आप इसको सिप सिप लेके पी लें, और आप इसको उकड़ू समझें। ओके, ठीक है, नताज वही होंगे। अब आगे क्या करना है सर, हम उकड़ू तक ले जाएंगे ना। अब क्या करना है कि आपने कोई 10 से 15 दिन के बाद वो जो ईंटें आपने जोड़ी हुई थी, जो टॉप वाली 2 थी ऊपर वाली, वो 2 उठा के गायब कर दें, 2 हटा दें वहां से, तो आपका तकरीबन मेरा ख्याल है 3 इंच का फर्क आ जाएगा। अगले 10-15 दिन के बाद 2 ईंटें और उठा दें, पानी उसी तरह बैठ के पीते रहें। अगले 15 दिन 10 दिन के बाद 2 ईंटें, फिर अगले 10-15 दिन के बाद 2 ईंटें, फिर इस तरह करते करते आप नीचे जाते जा रहे हैं और बैठते भी जा रहे हैं, और ये गर्म पानी और वो वाली पोजीशन आपके जोड़ों के घुटनों को और इन सारी जगहों पे लचक और वो जो फ्रीज हो चुकी हुई है कुछ रतूबात वगैरह जिसकी वजह से जो खिंचाव आ चुके हुए स्टिफनेस है उसको क्लियर करेगा। एक आपने थोड़ा सा और लचक आती जाएगी और आप प्रैक्टिस भी हो रही है और आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जस्ट 2 ईंटें रह जाएंगी, जब आखिरी वाली 2 रह जाएं बात खत्म होगी, तो फिर आप उनको थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर लें, अगर मसला हो तो ऐसे की बजाय ऐसे खड़ा कर लें, एक आध दिन 2-4 दिन उस पर कर लें, और उसके बाद वो 2 भी गिरा दें तो आप अपने पाँव पे उकड़ों पे भी आ गए, गोडे भी तो ठीक कर छड़े ने, कमर के अंदर लचक भी दे दी आ गई है, क्योंकि गर्म पानी बहुत सारी बीमारी और कॉन्स्टिपेशन तो वो तो शुरू में ही